गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चे आज हम बात करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 10 की, जो 8th क्लास की है। तो इसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो क्या होते हैं बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ के होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और जो क्या करते हैं, हमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वही देखेंगे कौन कौन से होते हैं और किसे बोलते हैं। तो देख लीजिए बच्चे, यू हैव नो बाय नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल। कैसे होते हैं? ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्हें देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन। और ये क्या करते हैं, अगर एक को इन्फेक्टेड कर दिया तो उससे फिर दूसरे हेल्दी पर्सन को भी क्या कर देते हैं? इन्फेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। और कैसे, किससे? बाय द वाटर, एयर, और जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? एक दूसरे से फैल जाते हैं एक दूसरे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। हम बात करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ह्यूमंस में और एनिमल्स में फैलती हैं। तो देख लीजिए, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स में फैल रही हैं, ठीक है, स्प्रेड हो रही हैं? तो अगर बात करें पहली, तो कौन किसके थ्रू? प्रोटोजोआ। दूसरी बैक्टीरिया के थ्रू। तीसरी वायरस के थ्रू। तो प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ स्प्रेड आउट होती है वो कौन सी होती है? मलेरिया। जो किससे होती है? मॉस्किटो के बाइट करने से। जब मॉस्किटो बाइट करते हैं ना, उससे होती है मलेरिया। अगर हम बात करें किसकी? बैक्टीरिया की, तो किससे बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है? ट्यूबर, टीबी जिसे बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड। ये सारी डिजीज़ किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। अगर हम वायरस से होने वाली डिजीज़ के बारे में देखें तो कौन सी डिजीज़ होती है? पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। फोर्थ डिजीज़ कौन सी हो गई? चिकन पॉक्स। ये किससे होती है? वायरस से होने वाली डिजीज़ है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? वायरल डिजीज़ बोल देते हैं। और जो बैक्टीरिया से होती है उन्हें बैक्टीरियल डिजीज़ बोल देते हैं, और जो प्रोटोजोआ से होती है उन्हें प्रोटोजोन डिजीज़ के नाम से भी हम बोल देते हैं। अगर हम बात करें इनके प्रिवेंट्स की, तो इनकी प्रिवेंट्स कैसे कर सकते हैं? इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास कैसा रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या करना चाहिए? डू नॉट डिफेक्ट इन ओपन। हमें मतलब ओपन में टॉयलेट वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उससे भी तो वायरस बैक्टीरिया आ जाते हैं वहाँ पर। अगर हम बात करें वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड को वॉश ज़रूर करना चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। और हमें अपने चारों तरफ वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीन ऑन टाइम। वैक्सीन को टाइम से लगवाना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए उसमें, ठीक है। और क्या करना चाहिए? कीप अ नैपकिन ऑन माउथ वाइल कॉफिंग। जब हम खांस रहे हो या हमें जब स्नीजिंग हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? नैपकिन का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के ऊपर भी खू खू कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। और देख लीजिए, एक है क्या? एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। मतलब ये किसके लिए डेंजरस है? ह्यूमंस के लिए और कैटल के लिए, ठीक है। जो किससे फैलती है? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथेरस। तो याद रखेंगे, बैसिलस एंथेरेसिस के थ्रू कौन सी डिजीज़ फैलती है? एंथ्रैक्स, ठीक है। जो किस में होती है? ह्यूमंस में भी होती है और कैटल में भी मिलती है, ठीक है। जिसको किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? किसने खोजा था? तो रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। अब बच्चे ये थी आपकी वर्कशीट। अब देख लीजिए इनमें क्या करना है, हमें मैचिंग करनी है। तो देख लीजिए, बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो किस में हेल्प करता है बैक्टीरिया? कॉजिंग कॉलेरा। किस में हेल्प करता है? कॉलेरा को कॉज करने में। अगर हम लैक्टोबैसिलस की बात करें तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या है? यूज़फुल है, जो किस में हेल्प करता है? सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी कि दही बनाने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट क्या करता है? ब्रेड को मेक करने में हेल्प करता है। किसको? ब्रेड को बनाने में, यानी कि जो हम ब्रेड खाते हैं ना, तो इसको बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? ईस्ट। याद रखेंगे, ये भी यूज़फुल हो गया,
है ना। और हम बात करें किसकी, प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स क्या करता है, क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, यानी कि ये कैसा हो गया, हार्मफुल हो गया, है ना। और अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस क्या कॉज करता है, चिकन पॉक्स, क्या कॉज करता है आपका, कॉज चिकन पॉक्स, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरीके से आपकी ये मैचिंग हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, राइट 1-2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछ रहा है कि हम मलेरिया से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, 2 वेज बताने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पानी में ही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, हमें अपने आसपास क्या नहीं रखना चाहिए, पानी नहीं रखना चाहिए, ठीक है, कलेक्ट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए पानी, जैसे कूलर में इकट्ठा हो जाता है तो वो नहीं होने देना चाहिए, हमें चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, उससे क्या होता है, मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। 2 वेज बताने हैं, 2 बताने हैं, एक तो ये हो गया, सेकेंड आप ये लिख सकते हैं, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास कैसा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो कहाँ आते हैं, गंदगी में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, नेम एनी 3 डिजीज़ स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमंस, यानी कि हमें बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज़ और वायरस से होने वाली डिजीज़ के नाम बताने हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन सी हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी, कौन सी, ये वाली, टीबी, कॉलरा, टाइफाइड। और इसमें ही किससे होने वाली डिजीज़ के बारे में पूछा है, बैक्टीरिया से और प्लस किससे, वायरस से। तो वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, पोलियो, मीज़ल्स, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, ये लिख देंगे आप, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें क्या करना है, नेम अ डिजीज़, उस डिजीज़ का नाम बताना है जो एनिमल्स में भी होती है और ह्यूमंस में भी हो जाती है, ठीक है, दोनों में भी हो जाती है। तो वो कौन सी थी, वो थी एंथ्रेक्स, कौन सी थी, एंथ्रेक्स, ये वाली डिजीज़ जो किसके थ्रू होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था इसको, रॉबर्ट कोच, पूछा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं चाहे तो, बस डिजीज़ का नाम पूछा है, ठीक है, जो किससे फैलती है, बैसिलस एंथ्रेसिस से, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें क्या पूछा है, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पैंडमिक नाउ डेज, आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड किससे, पैंडमिक से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो नेम द पैंडमिक, उस पैंडमिक का नाम बताना है, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इज स्प्रेड, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिससे ये स्प्रेड हो रही है, ठीक है। एनी मेंशन सम वेज इन टू प्रिवेंट इट, और वो बताना है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। नेम द पैंडमिक बताएं आप, और किससे हो रहा है, आपको पता है ना, कोरोना डिजीज़ ही तो चल रही है सबसे ज़्यादा, कोरोना के ऊपर गाने भी बन गए हैं, है ना। तो और किससे फैल रही है, कोरोना वायरस से फैल रही है, किससे फैल रही है डिजीज़, कोरोना वायरस से। और इससे कैसे बच सकते हैं, सभी बच्चों को पता है, कैसे, सैनिटाइज़र का यूज़ करके, मास्क प्रॉपर लगाकर कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर हमें ज़रूरी है तभी घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ ना जाएं। तो ये सारे प्रिवेंट्स आपको इसमें लिखने हैं। ये थी आपकी वर्कशीट। बच्चे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप सबको समझ में आ गई होगी।